चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का राजस्थान सामान्य ज्ञान का शानदार सफर। 1 प्रश्न, राजस्थान का अंडमान किस जिले को कहा जाता है? उत्तर, जैसलमेर। व्याख्या, रेगिस्तान के विशाल रेतीले समुद्र के बीच स्थित होने के कारण जैसलमेर दूर से एक द्वीप की तरह दिखाई देता है। इसकी इसी भौगोलिक विशेषता के कारण इसे राजस्थान का अंडमान कहा जाता है। 2 प्रश्न, स्वर्ण नगरी के नाम से विख्यात शहर कौन सा है? उत्तर, जैसलमेर। व्याख्या, जैसलमेर का किला और यहाँ की इमारतें पीले बलुआ पत्थरों से बनी हैं। जब सूर्य की किरणें इन पर पड़ती हैं तो पूरा शहर सोने की तरह चमकने लगता है, इसलिए इसे गोल्डन सिटी कहते हैं। 3 प्रश्न, राजस्थान का सिंहद्वार किस जिले को कहा जाता है? उत्तर, अलवर। व्याख्या, दिल्ली और हरियाणा की ओर से राजस्थान में प्रवेश करने का यह मुख्य मार्ग है। सामरिक महत्व और भौगोलिक स्थिति के कारण कर्नल जेम्स टॉड ने इसे राजस्थान का सिंहद्वार कहा था। 4 प्रश्न, धातु नगरी के नाम से राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? उत्तर, नागौर। व्याख्या, नागौर प्राचीन काल से ही लोहे के कृषि औजारों और हस्तशिल्प उपकरणों के निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। यहाँ के कारीगर धातु के काम में अत्यंत निपुण माने जाते हैं। 5 प्रश्न, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? उत्तर, अजमेर। व्याख्या, अजमेर राजस्थान के बिल्कुल मध्य भाग में स्थित है। इसके अलावा ये धार्मिक एकता का केंद्र है, जहां पुष्कर और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, जो इसे राज्य का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं। 6 प्रश्न, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? उत्तर, उदयपुर। व्याख्या, यहाँ पिछोला, फतेह सागर, उदय सागर और जयसमंद जैसी कई प्राकृतिक और कृत्रिम झीलें मौजूद हैं। चारों तरफ पहाड़ियों और पानी से घिरे होने के कारण इसे पूर्व का वेनिस भी कहते हैं। 7 प्रश्न, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर, भीलवाड़ा। व्याख्या, सूती वस्त्र उद्योग और कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में भीलवाड़ा पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ कपड़ों की कई बड़ी मिलें होने के कारण इसकी तुलना इंग्लैंड के मैनचेस्टर शहर से की जाती है। 8 प्रश्न, थार का घड़ा किसे कहा जाता है? उत्तर, चंदन नलकूप, जैसलमेर। व्याख्या, जैसलमेर के सूखे मरुस्थल में स्थित इस नलकूप से मीठा और शीतल जल प्राप्त होता है। रेतीले इलाके में जल का इतना बड़ा स्रोत होने के कारण इसे थार का घड़ा नाम दिया गया। 9 प्रश्न, राजस्थान का राज्य पशु वन्यजीव श्रेणी कौन सा है? उत्तर, चिंकारा। व्याख्या, चिंकारा एक छोटा और फुर्तीला हिरण है जो मुख्य रूप से राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय इलाकों में पाया जाता है। इसे 1981 में राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। 10 प्रश्न, राजस्थान का राज्य पशु पशुधन श्रेणी कौन सा है? उत्तर, ऊंट। व्याख्या, राजस्थान की संस्कृति और मरुस्थल में ऊंट की उपयोगिता को देखते हुए 2014 में इसे पशुधन श्रेणी में राज्य पशु घोषित किया गया। इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। 11 प्रश्न, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? उत्तर, गोडावण। व्याख्या, इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। ये पक्षी जैसलमेर के राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाया जाता है और वर्तमान में ये विलुप्ति की कगार पर है, जिसके संरक्षण के प्रयास जारी हैं। 12 प्रश्न, राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? उत्तर, खेजड़ी। व्याख्या, खेजड़ी को राजस्थान का गौरव और रेगिस्तान का कल्पवृक्ष कहा जाता है। इसे 1983 में राज्य वृक्ष घोषित किया गया था, क्योंकि ये विषम परिस्थितियों में भी हरा भरा रहता है। 13 प्रश्न, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? उत्तर, रोहिड़ा। व्याख्या, रोहिड़ा के फूल मरुस्थल की सुंदरता बढ़ाते हैं, इसलिए इसे महारवाड़ टीक या रेगिस्तान का सागवान भी कहते हैं। इसे 1983 में राजकीय पुष्प का दर्जा दिया गया। 14 प्रश्न, सिटी ऑफ बेल्स घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? उत्तर, झालरापाटन, झालावाड़। व्याख्या, यहाँ प्राचीन काल के कई भव्य मंदिर स्थित हैं जिनकी घंटियों की आवाज़ पूरे शहर में सुनाई देती है। इसी धार्मिक विशेषता के कारण इसे घंटों का शहर कहा जाता है। 15 प्रश्न, राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? उत्तर, भंडदेवरा शिव मंदिर, 12। व्याख्या, रामगढ़ की पहाड़ियों में स्थित इस मंदिर की नक्काशी खजुराहो के मंदिरों से मिलती जुलती है। यह हाड़ौती अंचल का सबसे सुंदर प्राचीन मंदिर माना जाता है। 16 प्रश्न, राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? उत्तर, चंबल नदी। व्याख्या, चंबल राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो साल भर बहती है, बारहमासी। सिंचाई और पेयजल का मुख्य स्रोत होने के कारण इसे जीवनदायिनी या कामधेनु कहा जाता है। 17 प्रश्न, बागोर सभ्यता किस जिले में स्थित है? उत्तर, भीलवाड़ा। व्याख्या,
कोठारी नदी के किनारे स्थित इस स्थल से भारत में पशुपालन के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है। 18 प्रश्न, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर, काले रंग की चूड़ियां। व्याख्या, हनुमानगढ़ जिले में स्थित इस सभ्यता की खुदाई के दौरान मिट्टी की बनी काली चूड़ियां बड़ी मात्रा में मिली थीं। इसी कारण इसका नाम कालीबंगा पड़ा। 19 प्रश्न, राजस्थान का अन्न का कटोरा किसे कहा जाता है? उत्तर, श्रीगंगानगर। व्याख्या, गंगा नहर और इंदिरा गांधी नहर के आने के बाद इस जिले में गेहूं और अन्य फसलों का उत्पादन बहुत बढ़ गया है। राजस्थान में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन यहीं होता है। 20 प्रश्न, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? उत्तर, गणेश्वर सभ्यता। व्याख्या, सीकर जिले में कांतली नदी के तट पर स्थित यह सभ्यता सबसे प्राचीन ताम्र केंद्र मानी जाती है। यहां से तांबे के औजारों की आपूर्ति अन्य सभ्यताओं को भी की जाती थी। 21 प्रश्न, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? उत्तर, भरतपुर। व्याख्या, राजस्थान के पूर्वी छोर पर स्थित होने के कारण उत्तर प्रदेश और हरियाणा की तरफ से आने वाले लोग यहीं से प्रवेश करते हैं। इसे पूर्वी राजस्थान का गेटवे भी कहा जाता है। 22 प्रश्न, 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? उत्तर, बांसवाड़ा। व्याख्या, माही नदी के प्रवाह क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहाँ नदी के बीच में छोटे छोटे कई टापू द्वीप बन गए हैं। इसी प्राकृतिक दृश्य के कारण इसे यह नाम दिया गया है। 23 प्रश्न, राजस्थान का जलमहल किसे कहा जाता है? उत्तर, मानसागर झील स्थित महल, जयपुर। व्याख्या, जयपुर की मानसागर झील के बीचों बीच स्थित यह महल वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। इसकी 4 मंजिलें पानी के अंदर डूबी रहती हैं और केवल ऊपरी मंजिल दिखाई देती है। 24 प्रश्न, आदिवासियों का कुंभ कहाँ लगता है? उत्तर, बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर। व्याख्या, यह मेला सोम, माही और जाखम नदियों के पवित्र संगम पर भरता है। यहाँ माघ पूर्णिमा को बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करते हैं। 25 प्रश्न, राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? उत्तर, अलवर। व्याख्या, अलवर जिला शराब और बियर उत्पादन में राजस्थान में अग्रणी है। यूरोपीय देश स्कॉटलैंड भी इसी उद्योग के लिए जाना जाता है, इसलिए इसकी तुलना अलवर से की जाती है। 26 प्रश्न, पिंक सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? उत्तर, जयपुर। व्याख्या, 1876 में महाराजा सवाई रामसिंह ने प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत में पूरे शहर को गेरुआ गुलाबी रंग से पुतवाया था। तब से इसे गुलाबी नगरी के नाम से पुकारा जाता है। 27 प्रश्न, रेड़ सभ्यता टोंक को क्या कहा जाता है? उत्तर, प्राचीन राजस्थान का टाटानगर। व्याख्या, यहाँ खुदाई में एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला है। प्राचीन काल में यह क्षेत्र व्यापार और वाणिज्य का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। 28 प्रश्न, राजस्थान का राज्य खेल क्या है? उत्तर, बास्केटबॉल। व्याख्या, बास्केटबॉल को 1948 में राजस्थान का आधिकारिक राजकीय खेल घोषित किया गया था। राज्य में इस खेल की प्रतिभाओं को निखारने के लिए विशेष अकादमियां भी हैं। 29 प्रश्न, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर, सवाई प्रताप सिंह। व्याख्या, 1799 में निर्मित इस 5 मंजिला इमारत में 953 बेहद सुंदर खिड़कियां हैं। इसे बिना नींव के बनाया गया है और इसकी आकृति भगवान कृष्ण के मुकुट के समान है। 30 प्रश्न, ब्लू सिटी नीली नगरी किसे कहा जाता है? उत्तर, जोधपुर। व्याख्या, मेहरानगढ़ किले से देखने पर पूरा शहर नीला दिखाई देता है क्योंकि पुराने समय में ब्राह्मणों के घरों को गर्मी से बचाने के लिए नीले रंग से रंगा जाता था। 31 प्रश्न, पचमाता सभ्यता किस जिले में स्थित है? उत्तर, राजसमंद। व्याख्या, यह बनास संस्कृति का एक प्रमुख स्थल है। यहाँ की खुदाई में शंख की चूड़ियाँ, कीमती पत्थरों के मनके और लेपिस लाजुली जैसे पत्थर मिले हैं जो प्राचीन व्यापार को दर्शाते हैं। 32 प्रश्न, राजस्थान की फाउंटेन और माउंटेन सिटी कौन सी है? उत्तर, उदयपुर। व्याख्या, पहाड़ियों माउंटेन से घिरे होने और झीलों में लगे सुंदर फव्वारों फाउंटेन के कारण उदयपुर को ये उपनाम दिया गया है। ये दुनिया के सबसे रोमांटिक शहरों में गिना जाता है। 33 प्रश्न, बालीथल सभ्यता की खोज किसने की? उत्तर, V.N. मिश्र। व्याख्या, उदयपुर जिले में स्थित इस सभ्यता की खुदाई 1993 में की गई थी। यहाँ से ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष और 11 कमरों वाला एक विशाल भवन मिला है। 34 प्रश्न, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? उत्तर, घग्गर नदी। व्याख्या, प्राचीन समय में यहाँ सरस्वती नदी बहती थी जिसे अब घग्गर कहा जाता है।
यहाँ से जुते हुए खेत और अग्नि वेदिकाओं के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। 35 प्रश्न, राजस्थान का नवाबों का शहर किसे कहते हैं? उत्तर, टोंक। व्याख्या, टोंक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी जिसकी स्थापना अमीर खां पिंडारी ने की थी। यहाँ की संस्कृति और वास्तुकला पर नवाबी दौर की स्पष्ट छाप है। 36 प्रश्न, आहड़ सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? उत्तर, ताम्रवती नगरी। व्याख्या, उदयपुर में स्थित इस सभ्यता से तांबे के ढेरों उपकरण और तांबा गलाने की भट्टियां मिली हैं। इसे धूलकोट के टीले के नाम से भी जाना जाता है। 37 प्रश्न, राजस्थान का हृदय अजमेर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? उत्तर, अरावली पर्वत श्रेणी। व्याख्या, अजमेर अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर है। ये राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में स्थित होने के कारण सामरिक और भौगोलिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 38 प्रश्न, ओजियाना सभ्यता किस जिले में है? उत्तर, भीलवाड़ा। व्याख्या, यह सभ्यता कोठारी नदी के किनारे एक पहाड़ी पर विकसित हुई थी। यहाँ से सफ़ेद रंग के पत्थर के बैल और गाय की मूर्तियां मिली हैं जो उस समय की धार्मिक मान्यताओं को दर्शाती हैं। 39 प्रश्न, राजस्थान की स्वर्ण नगरी जैसलमेर का किला किस पहाड़ी पर है? उत्तर, त्रिकूट पहाड़ी। व्याख्या, यह किला पीले पत्थरों से बना है और त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित होने के कारण दूर से सोने की तरह चमकता है। इसे सोनार किला भी कहा जाता है। 40 प्रश्न, सुनारी सभ्यता झुंझुनू किस धातु के लिए प्रसिद्ध थी? उत्तर, लोहा। व्याख्या, यहाँ से लोहा गलाने की प्राचीनतम धौकनी और भट्टियां मिली हैं। यह सभ्यता लौहयुगीन भारत की तकनीकी प्रगति का एक बड़ा प्रमाण है। 41 प्रश्न, राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा किस वर्ष घोषित किया गया? उत्तर, 1983। व्याख्या, मरुस्थल में खिलने वाले इसके सुंदर केसरिया फूलों के कारण इसे रेगिस्तान की शोभा कहा जाता है। यह वनस्पति विज्ञान में टेकोमेला उंडुल्ता के नाम से जानी जाती है। 42 प्रश्न, गिलुंड सभ्यता किस नदी के तट पर है? उत्तर, बनास नदी। व्याख्या, राजसमंद जिले में स्थित यह स्थल आहड़ संस्कृति का केंद्र था। यहाँ से पकी हुई ईंटों के साक्ष्य मिले हैं जो उस समय की अन्य सभ्यताओं में दुर्लभ थे। 43 प्रश्न, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर का किला किस नाम से प्रसिद्ध है? उत्तर, लोहागढ़ किला। व्याख्या, इस किले को मिट्टी का किला भी कहते हैं क्योंकि इसके चारों ओर मिट्टी की ऊंची दीवारें हैं। इसे कभी भी कोई विदेशी आक्रमणकारी जीत नहीं पाया, इसलिए इसे लोहागढ़ कहते हैं। 44 प्रश्न, नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ किस जनपद की राजधानी थी? उत्तर, शिवी जनपद। व्याख्या, प्राचीन काल में इसे मध्यमिका कहा जाता था। यहाँ से शिवी जनपद के सिक्के मिले हैं जो इस क्षेत्र के प्राचीन गौरवशाली इतिहास को प्रमाणित करते हैं। 45 प्रश्न, राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा किस श्रेणी का जीव है? उत्तर, एंटीलोप श्रेणी। व्याख्या, चिंकारा एक छोटा मृग है जो अपनी गति और सतर्कता के लिए जाना जाता है। इसे बचाने के लिए राज्य के मरुस्थलीय क्षेत्रों में कड़े कानून लागू हैं। 46 प्रश्न, जोधपुरा सभ्यता जयपुर किस नदी के किनारे है? उत्तर, साबी नदी। व्याख्या, यह एक लौहयुगीन सभ्यता स्थल है। यहाँ से खुदाई में मौर्यकालीन अवशेष और जोधपुरा शैली के खास मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। 47 प्रश्न, राजस्थान की थर्मोपल्ली किसे कहा जाता है? उत्तर, हल्दी घाटी। व्याख्या, 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुए भीषण युद्ध के कारण कर्नल जेम्स टॉड ने इसे यूनान के प्रसिद्ध युद्ध स्थल थर्मोपल्ली की संज्ञा दी थी। 48 प्रश्न, नोह सभ्यता भरतपुर से किस काल के अवशेष मिले हैं? उत्तर, महाभारत कालीन और मौर्यकालीन। व्याख्या, यहाँ से यक्ष की एक विशाल प्रतिमा मिली है जिसे जाख बाबा कहा जाता है। यह सभ्यता राजस्थान के प्राचीन धार्मिक इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 49 प्रश्न, राजस्थान का गौरव किस किले को कहा जाता है? उत्तर, चित्तौड़गढ़ किला। व्याख्या, ये भारत के सबसे बड़े लिविंग फोर्ट्स में से एक है। रानी पद्मिनी का जौहर और राजपूत वीरों का बलिदान इस किले की मिट्टी में रचा बसा है। 50 प्रश्न, राजस्थान का राज्य गीत क्या है? उत्तर, केसरिया बालम पधारो म्हारे देस। व्याख्या, यह एक मांड लोकगीत है जो राजस्थान की अतिथि सत्कार की परंपरा को दर्शाता है। इसे बीकानेर की अल्लाह ज़िलाई बाई ने विश्व स्तर पर ख्याति दिलाई। उम्मीद है ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।